DJ AK Music. तुलसीदास जी कहते हैं एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब तक हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी जो हे भवानी जो बिना बुलाए जाओगी तो सील स्नेह और मर्यादा ना रहेगी। तुलसीदास जी कहते हैं यद्यपि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी निसंदेह जाना चाहिए। गुरु कहते हैं और पिता कहते हैं कि घर बिना बुलाए भी निसंदेह मतलब निसंकोच जाना चाहिए, तो भी जहाँ विरोध हो वहाँ जाने में भलाई नहीं है। वही बात को कहते हैं तुलसीदास जी भी बिना बुलाए भी किसी के घर जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ विरोध हो वहाँ जाना में भलाई नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं सती को अनेक भांति से शिव जी ने समझाया, सती को बार बार कहते गए हे सती, कहकर समझाया पर होनहार बस कुछ ज्ञान ना आया। होनहार की कोई जानी नहीं है कहाँ पे क्या हो जाए, इसलिए हे सती हम होनहार को नहीं जानते, को कुछ नहीं जानते। सती जी को तुलसीदास जी कहते हैं सती जी को बुलाया शिव जी ने, तब शिव जी ने कहा यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ से ठीक नहीं है, किंतु तुलसीदास जी कहते हैं जहाँ बिना बुलाए जाए वहाँ पर ना जाना चाहिए, किंतु वहाँ पे अपमान होता है।
तुलसीदास जी कहते हैं शिव ने बहुत यत्न से कहकर देख लिया, परंतु जब सती नहीं रुकी तब त्रिपुरारी शिव जी ने अपने मुख गणों के साथ देकर विदा कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शिव जी ने सती को रोका कि हे सती आप ना जाओ बिना बुलाए किसी के घर, क्योंकि वहां पे बिना बुलाए जाए से अपमान होता है। तुलसीदास जी कहते हैं पिता के घर जब सती जी पहुंची दक्ष के डर से किसी ने आदर नहीं किया। इसी प्रकार तुलसीदास भगवान शिव जी ने कहकर सती को भेजा था कि हे सती वहां पे बिना बुलाए ना जाना, किंतु आपका अपमान होना संभव है। तब तुलसीदास जी कहते हैं केवल माता ही भली प्रकार से आदर से मिली और बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। इसी प्रकार से तुलसीदास जी जब कहते हैं हे सती तुम्हें आदर अपने माता के अलावा बुलाने के कर्तव्य आपकी बहन और आपके भाई ना मिलेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं दक्ष ने कुशल क्षेम ना पूछी, दक्ष ने कुशल क्षेम ना पूछी। दक्ष कौन है? अच्छा हाँ, शिव जी कहते हैं दक्ष ने कुशल क्षेम ना पूछी। सती को देखकर उनके सब अंग जल उठे। दक्ष उनके पिता दक्ष उनके पिता थे। कुशल क्षेम ना पूछी मतलब उसको सामने दृश्य करके उससे कुछ ना पूछी, और सती को देखकर उसके सब अंग जल उठे, आग बबूला हो गए। तुलसीदास जी तब कहते हैं तब सती ने जाकर यज्ञ को देखा तो वहां कहीं भी शिव जी का भाग सती ने जाकर यज्ञ को देखा तो वहां कहीं पर शिव जी का कोई अंग या भाग उनको दिख गया।
तुलसीदास जी कहते हैं तब तो शिव जी ने कहा था, तब उनको वो बात ध्यान आई, शिव जी ने कहा था, तब तो शिव जी ने कहा था कि भाई उनके ध्यान में आया, वही बात आया कि शिव जी ने उन्हें बोला था, उसी मन का उनको ध्यान आया। तब उन्होंने सोचा स्वामी का यह अपमान समझ हृदय में संताप हुआ। शिव जी ने कहे थे कि हे सती, आप वहां पे बिल्कुल ना जाना जहां पे आपका बुलवा ना हो। तुलसीदास जी कहते हैं हे सती, जो आपको पिछला दुख हृदय में ऐसी नहीं व्यापा था कि जैसा कि यह दुख महादुख हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सती ने जब देखा कि दक्ष ने और उनके पिता ने, भाई ने उनका सादर आदर उनके नहीं करे, उसके उपलक्ष्य में उसे हंसकर और उसे भगा दिए। तुलसीदास जी को यह बात समझ में आया। बोले यद्यपि संसार में अनेक प्रकार के दारुण दुख है। दारुण मतलब क्या होता है? दारुण मतलब जिसके पास अनेक महादुख का निवास करता हो, दारुण दुख है। तो भी सबसे कठिन जाति का अपमान क्या है? क्योंकि उसका आदर जहाँ पे जिसका आदर ना हो उसे महापाप और दारुण लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं सती को यह समझकर बहुत क्रोध आया, किंतु सती का अपने घर में अपमान होना मतलब क्रोधित अहंकार आग का बबूला होना। इसी प्रकार से तब माता ने बहुत प्रकार से उसे समझाया कि हे सती, आपके दक्ष सिंह आपके माता पिता और बहन बहुत खुश हैं। राम से दया पैमानो न जाए राम तब शिव जी का अपमान नहीं सहा गया, इससे हृदय में ज्ञान नहीं हुआ। तब सभा को झिड़क कर वे क्रोध के साथ वचन बोली। ऐसा जो चल रहा है, सुनाओ सभा सदे सकाल मुनिंदा। शिव जी ने
क्या हुआ था? तब सभा को छिड़कर बेक्रोध के साथ वचन बोले। क्या बोले? हे सभासदों, हे मुनीश्वरों, सुनो सुनो सुनो। जिन लोगों ने शिव जी का निंदा की और सुनी है, उसका फल सबको तुरंत अभी के अभी मिलेगा। मेरे पिता का मेरा पिता भी बहुत पछतावेंगे। DJ AK Music. इसी बात को कहते हैं, सती जी कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये मजाक नहीं, क्या कहते हैं सती जी? सुन रहा है कि बस तुम बस गवाही में लग गया। सती जी कहते हैं, मेरा प्रभु शिव का तुम सभी ने अपमान किया है। मेरे पिता दक्ष कुमार, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे माता के अलावा तुम सब एक दिन बहुत पछताओगे। तुलसीदास जी कहते हैं, साधु शिव जी और विष्णु की निंदा। भाई कहाँ से उठिया बता दे। चल बता। हेलो। तुलसीदास जी कहते हैं, साधु शिव जी और विष्णु निंदा, साधु की, शिव जी की और विष्णु की निंदा जहाँ सुनी जाए, वहाँ ऐसा मर्यादा है कि जो अपना बस चले तो निंदा की जीभ काट लें। वही बात को तुलसीदास जी कह रहे हैं, वही बात को कि जब किसका निंदा होता है? साधु का, शिव जी का और विष्णु का निंदा जहाँ सुनाया जाए, वहाँ ऐसा मर्यादा है कि जो अपने बस चले तो निंदा मतलब निंदा करने वाले की जीभ काट दिया जाए, सर काट दिया जाए। और जहाँ इस प्रकार की वाणी बोला जाए तो अपने कान को बंद करके वहाँ से और चले जाओ। जगत के आत्मा त्रिपुरार के मारने वाले जगत पिता सबके हितकारी महादेव जी हैं। जगत के आत्मा त्रिपुरारी तीनों लोक के साक्षात श्री शिव जी भगवान महादेव जी विराजे हैं। पिता तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा मत बुद्धि पिता ऐसे उनकी निंदा करता है, उस पिता दक्ष के वीर से ही यह शरीर उत्पन्न हुआ है। मतलब सती जी कहते हैं, हे शिव जी, मेरे पिता दक्ष
वीर से ही यह शरीर उत्पन्न हुआ है, उन्हीं के द्वारा मेरा जो है जन्म हुआ है। तजी हो तुरा तजे तुलसीदास जी कहते हैं, इस कारण इस देह को चंद्रधारी बृहस्पति शिव जी को हृदय में धारण करके इसी समय त्याग दूंगी। मतलब इस कारण से देह को चंद्रधारी बृहस्पति शिव जी के जितने हैं चंद्र शिरोमणि अनेक प्रकार के हैं, उनको मैं क्या करूंगा, धारण करूंगा। असे कहीं जो ऐसा कहकर सती जी ने योगिनी के शरीर में भस्म कर दिया। ये कहा कि हे तार्थ, मैं अपने जीवन को आपके ऊपर पूरी तरह से सम्मोहित करके मैं समर्पण कर, और तब सारे मंडपों में हाहाकार मच गया कि सती जी अपने जो जीव है उसे बलिदान कर दिए। तुलसीदास जी कहते हैं, सती का मरना सुनकर शिव जी के गढ़ यज्ञ विध्वंस करने लगे। मतलब सती कौन थे? तुलसीदास जी के क्या थे? भक्त थे। सती के पिता का क्या नाम था? दक्ष है ना। तो सती मरना सुनकर शिव जी के गढ़ यज्ञ विध्वंस करने लगी। मतलब उनके जो मरने की बात शिव जी तक जब सुन पड़ी, अपने गढ़ यज्ञ मतलब सभी के सामूहिक एक गढ़ मतलब उनके जो आसपास में जो उनके गढ़ रहते हैं, जो जैसे उसका विध्वंस करने लगे। मतलब विध्वंस मतलब क्या होता है पता है? नष्ट नहीं, विध्वंस मतलब उनका गुणगान करने लगे कि हे प्रभु, मैं तो अब समर्पण हो गया, लेकिन आप अब मेरा रक्षा करेंगे। रुक ऐसा सुनकर, ऐसा देखकर मुनीश्वर भृग जी ने यज्ञ की रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, राजा राम कमल नयन गान जब शिव जी ने जब शिव जी ने यह समाचार पाया तो क्रोधित होकर वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र कौन थे है पता? वीरभद्र, जो इस बात में लिखा गया यहाँ पे देखो, विध्वंस करने लगे। यह सुनकर मुनीश्वर भृंगराज ये जो है ना भृगु जी, वो कौन है? भृगु जी कौन है? भृगु जी वीरभद्र का नाम था। उनको भेजने के बाद वीरभद्र ने जाकर यज्ञ विध्वंस कर दिया और सब देवताओं को यथा योग दंड दिया। विद्वान से जाए तिनके नाम, राम हरे जय राम राम
इसी बात को वीरभद्र ने जाकर यज्ञ विध्वंसन कर दिया और सब देवताओं को यथायोग दंड दिया। भय जागे विदित दक्ष गति तुलसीदास जी कहते हैं दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जैसे शिव जी के निंदकों की होती है। दक्ष की ये सब कसूर दक्ष का था। जब दक्ष अपने पुत्री सती को अगर उसी समय जिस समय उसका आदर न करके निरंकार करते थे उस समय अगर दक्ष को सती को अपने आदर से अपने घर बुलाते तो आज भगवान शिव जी ये न कहते कि दक्ष के जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जैसे शिव जी के निंदकों की होती है। यह इतिहास सकल जग तुलसीदास जी कहते हैं यह इतिहास द्वारा संसार जानता है। मतलब यह जो सती और दक्ष और भगवान शिव जी के भक्ति के उपलक्ष्य में जो भी उनके बारे में वर्णन हुआ, दुखद हुआ, सुखद हुआ, वो सारा जगत सारा संसार जानता है। अतः मैंने संक्षेप में कहा है सती मारा हरिशन बरु भागा राम हरे जय राम 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 हरे तुलसीदास जी ने कहा सती के मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा था कि मेरा बतावा रे अब कहाँ वर मांगा था, इस तुम्हें बता रहा हूँ, एक मिनट बतावा ना। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा था कि मेरा जन्मकार मैं शिव जी के चरणों में स्नेह रहे तेरी कारण तब शिव जी के चरणों में स्नेह रहे। इसी कारण हिमाचल के घर पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? सती का। उसी रूप में पार्वती रूप में जन्म हुआ था। तब ते उमा तुलसीदास जी कहते हैं जब से पार्वती हिमाचल के यहाँ जन्मी तब से वहाँ सब सिद्धि और संपदा छा गई। जय तय मणि आश्रम कीने जय राम राम राम
तुलसीदास जी कहते हैं जहाँ तहाँ मुनियों ने आश्रम बना लिए, मतलब जहाँ तहाँ मुनियों ने आश्रम बना लिए, हिमाचल ने भी उनको उचित स्थान दिखे, हिमाचल ने भी उनको उचित स्थान दिखे। हे राम सदा तुमने पल सहित सवे राम तुम्हें जगति सुंदर राम तुलसीदास जी कहते हैं उस सुंदर पर्वत पर सदैव फल फूल युक्त अनेक नवीन वृक्ष प्रकट हुए और बहुत प्रकार की मड़ियों की खाने प्रकट हुई। बोल सियावर रामचंद्र की बंद कर दे इकट्ठे रहे पड़े मेरे भाई सुस्ता नहीं राम ला बंदाओ बारंबार राम ला बंदाओ बारंबार राम सिया राम लाला ने सिया DJ AK Music. हमारे रामचंद्र की जय, मोहम्मद रामचंद्र की जय। DJ AK Music.